मैंने अपनी माँ से ज़्यादा बहादुर, हिम्मती, खुले दिल वाली औरत आज तक नहीं देखी थी। मेरी माँ हमेशा यही कहती थी कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है और बुरे लोगों के साथ बुरा। फिर मेरी माँ के साथ इतना बुरा क्यों हो रहा था? मेरे 2 भाई थे, दोनों की शादी एक ही घर में हुई थी। मेरी दोनों भाभियाँ आपस में बहनें थीं और इस पर सितम ये था कि उन्होंने मेरी शादी अपने भाई से करवा दी, यानी कि मैं अपनी भाभियों के घर चली गई थी। मेरी माँ बड़ी समझदार थी। उन्होंने कहा कि इस तरह सबका रिश्ता और मज़बूत हो जाएगा। हमने उनके घर से 2 बेटियाँ ली हैं और उनको 1 बेटी दी है। हम उनकी 2 बेटियों का ख़्याल रखेंगे, तो वे हमारी 1 बेटी का ख़्याल नहीं रखेंगे क्या? लेकिन मेरे हालात काफ़ी उलट हो चुके थे। मैं पूरा दिन अपनी सास की सेवा करती रहती, उनकी हर बात मानती, कभी भी किसी काम को मना नहीं करती। बीमार होती, किसी तकलीफ़ में भी होती, तो भी हमेशा उनका ख़्याल करती थी। और उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि तबीयत ख़राब है तो आराम कर लो। उधर मेरी भाभीयों ने घर में दूसरे ही हालात बना रखे थे। पहले तो मम्मी ने मुझे पता ही नहीं लगने दिया था कि क्या चल रहा है। पर एक दिन मैं अचानक घर आ गई। मैं हमेशा जब भी आती थी बता कर ही आती थी कि मुझे आ जाना है। लेकिन एक दिन ऐसे ही चली गई तो सामने का दृश्य देखकर हैरान रह गई थी। मेरी मम्मी ने कपड़े धोने वाली मशीन लगाई हुई थी। मैं हैरान हो रही थी। मैंने कहा कि मम्मी, आप ये काम क्यों कर रही हैं? दोनों भाभियाँ किधर हैं? उनके होते हुए आपको ये काम करने की क्या ज़रूरत है? उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, उन्होंने मशीन कल लगा ली थी, मैं ही भूल गई थी, कुछ कपड़े मेरे बाथरूम में पड़े थे, तो मैंने सोचा कि वे कपड़े धो लूँ, बस वही धो रही थी। मैंने कहा कि फिर भी आपको उनको कह देना चाहिए था। मेरी माँ ने कहा कि उन्होंने नहीं देखा तो गलती मेरी है ना, उन्होंने तो टाइम पर अपना काम कर लिया था, मैंने ही उनको नहीं बताया था। मैंने कहा कि अच्छा आप हट जाएं, मैं धो देती हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम इतनी दूर से आई हो, ऊपर से वहाँ भी काम करती रहती हो, यहाँ आई हो तो मैं भी तुमसे काम करवाऊँ, ये तो अच्छा नहीं लगता। थोड़ी देर तो आराम से बैठो, तुम बस मेरे साथ बैठो, बातें करो, बातों बातों में काम हो जाएगा। और जब मेरी माँ ने कपड़े उठाकर मशीन में डाले तो मेरी माँ मुझसे वे कपड़े छुपा रही थी, पर मैंने देख लिया था कि वे कपड़े मेरी माँ के नहीं थे। मेरी माँ इस उम्र में इतने तेज़ रंग के कपड़े नहीं पहनती थी और ना ही ये कपड़े मेरी मम्मी के नाप के थे, वे तो मेरी भाभीयों के कपड़े थे। मैं समझ गई कि मामला क्या है। मैं खामोश हो गई और मैंने उठकर कपड़े धोने शुरू कर दिए। मेरी माँ ने कहा कि बेटा तुम नहीं करो, नहीं करो। मैंने कहा कि मम्मी, जो आप कर रही हैं आप नहीं करें। आप इनको क्यों सिर पर चढ़ा रही हैं? आप उनके कपड़े धो रही हैं और उनको ज़रा भी शर्म नहीं आ रही कि आपसे अपने कपड़े धुलवा रही हैं? आपको पता है उनकी माँ मेरे साथ क्या सलूक करती है? एक दिन मुझे 103 बुखार था, पर फिर भी मैंने घर के सारे कपड़े धोए थे और वे भी हाथ से। वे कहने लगी कि मशीन ना लगाना, मशीन में बहुत बिल आता है और आप यहाँ पर ये क्या कर रही हैं? अब आप यही सोचिए कि जिन्होंने आपकी बेटी को खुश नहीं रखा हुआ है, आप उनकी बेटियों को क्यों खुश रखने की कोशिशों में लगी हुई हैं। मेरी माँ ने कहा कि यही तो बात है बेटा, अगर मैं उनकी बेटियों को खुश रखूँगी तो फिर तुम्हारी ज़िंदगी भी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। जब मैं किसी के साथ बुरा नहीं करूँगी तो मेरी बेटी के साथ भी बुरा नहीं होगा। मैंने कहा कि मम्मी, आपकी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। आजकल अच्छे लोगों के साथ बुरा ही होता है। मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। आपने इनको महारानियाँ बनाकर रखा हुआ है, लेकिन फिर भी इन लोगों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। 1 साल हो गया है हमारी शादी को। मेरी दोनों भाभियाँ प्रेग्नेंट हैं। मेरे यहाँ अभी कोई उम्मीद तक नहीं है। वे दोनों अच्छे माहौल में रहती हैं, अच्छा खाती हैं, अच्छा पहनती हैं और मेरे घर में तो एसी भी नहीं है। गर्मी में पड़ी रहती हूँ, जबकि यहाँ पर मेरे अपने कमरे में एसी लगा हुआ था। आप इनको इतना प्यार करती हैं, इतने आराम देती हैं और मेरे साथ बीमारी में भी मेरा लिहाज़ नहीं करती है। क्या ये अच्छी बात है? जबकि आपकी बेटी खुश नहीं है, तो आप क्यों किसी की बेटियों को खुश रख रही हैं? बस आप छोड़ दीजिए ये सब कुछ। आप कुछ काम नहीं करें, आप इस घर की बड़ी हैं, हुक्म चलाया करें। आपके बेटे तो आपकी इज़्ज़त करते हैं, वे तो आपको नहीं कहते कि हमारी बीवियों के लिए काम करें। फिर आप क्यों खुद से ये सब कुछ करती हैं? मेरी माँ ने मुझे फिर से वही लॉजिक कह दिया कि मैं किसी की बेटी का ख्याल रखूँगी तो बाकी लोग भी तो मेरी बेटी का ख्याल रखेंगे। लेकिन मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हो रहा था। मेरा तो ख्याल ही नहीं रखता था। मेरे पति अच्छे थे, वे मेरी तकलीफ़ समझते थे, लेकिन वे हर बात पर यही कहते थे कि तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। एक दिन तो कहने लगे कि मेरे अपने माँ बाप मुझे प्यार नहीं करते तो वे तुम्हें क्या प्यार करेंगे। तुम मेरी बीवी हो, मैं कम पैसे कमाता हूँ, घर में खर्च कम देता हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ इस तरह होता है। जब मैं ज़्यादा पैसे कमाना शुरू कर दूँगा तो फिर तुम्हारी भी इज़्ज़त होगी। लेकिन मुझे फ़िलहाल कोई अच्छा काम नहीं मिल रहा है और मेरा अपना काम भी अच्छा नहीं जा रहा है।
इसलिए बर्दाश्त करना पड़ेगा। दूसरी तरफ मैं अपनी भाभीयों के नखरे देखती तो हैरान रह जाती। हर हफ्ते नए सूट लेने होते थे। एक दिन तो मेरी भाभी ने मुझे यहाँ तक कह दिया कि तुमने तो इस सूट को यूनिफॉर्म बना लिया है और अपने घर को स्कूल जब भी आती हो तुमने यही सूट पहना होता है। दरअसल मेरे पास एक ही अच्छा और साफ़ सुथरा सूट था जो मैं अक्सर पहन कर जाती थी। मैं ये सुनकर खामोश हो गई। मेरी मम्मी ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, कपड़ों से क्या होता है, कपड़े तो सिर्फ बाहरी दिखावे के लिए होते हैं। मेरी मम्मी ना सिर्फ घर के काम करती थी, खाना भी बनाती थी, बल्कि मेरी भाभीयों की फरमाइशें भी पूरी करती थी। और जब मेरे मरे हुए बाप की पेंशन आती तो उसमें से हर महीने उनको 5-5 हज़ार रुपये भी देती और मुझे सिर्फ 2 हज़ार भिजवा दिया करती थी, जबकि मुझे पैसों की ज़्यादा ज़रूरत रहती थी। मैंने माँ से कहा कि अब इसमें आपका क्या लॉजिक है? तो वही कहने लगी, अगर मैं तुम्हें ज़्यादा पैसे दूंगी तो तुम्हारा पति ये समझने लगेगा कि महीने के कुछ पैसे तो आ ही रहे हैं, वह मेहनत करना छोड़ देगा और फिर ये उसकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट पर भी चोट होगी कि मेरे ससुराल वाले मुझे पैसे दे रहे हैं। मैंने कहा कि मेरे पति ऐसे नहीं हैं, अगर पैसे आते हैं तो किसको बुरे लगते हैं। मेरी माँ ने कहा कि यही तो बात होती है, यही पॉइंट बड़ा अजीब होता है कि पति की ससुराल से मिलने वाले पैसों की आदत पड़ जाती है, इसलिए मैं तुम्हारी तरफ पैसे कम भेजती हूँ। बात सारी ये थी कि मेरी माँ को मेरी भाभियाँ ही अच्छी लगती थी। मैंने कहा, मम्मी आप तो मेरी भाभियों को सिर पर चढ़ा कर रखती हो, अगर इनको पैसे नहीं देंगे तो इनका क्या बिगड़ जाएगा। इनके तो पति हर महीने इन्हें खर्चे के पैसे देते हैं, मेरा पति तो मुझे ज़रूरत की चीज़ों के पैसे भी नहीं देता है। अब मुझे मेरी माँ पर भी अजीब सी चिढ़ होने लगी थी। यहाँ पर कहना चाहिए उन पर भी गुस्सा आने लगा था। मैंने घर आना ही छोड़ दिया था। मुझे रिश्तेदारों से पता लगने लगा कि मेरी माँ की हालत बहुत ख़राब हो गई है। मेरी भाभीयों ने उनको बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा है। बेटी थी उनकी, क्या करती, माँ का गम तो बेटी को ही महसूस होता है। फिर मिलने चली जाती थी। सोचती थी कि माँ मुझे अपने बारे में बताएंगी तो उनका थोड़ा दिल हल्का हो जाएगा। लेकिन वह हमेशा यही कहती थी कि सब कुछ ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है। एक दिन मैंने सब्ज़ी में नमक ज़्यादा क्या कर दिया, मेरी सास ने मुझे बहुत बातें सुनाई, यहाँ तक कि मुझे धक्का दिया और मेरा सिर दीवार से जा लगा। दीवार पर एक टूटा हुआ कील लगा हुआ था जो मेरे सिर में लग गया। इतना ज़्यादा खून बहने लगा। मेरे पति डॉक्टर के पास ले गए तो उसने कहा कि एक टाँका भी लगेगा। मुझे इतनी गहरी चोट आई थी, इतना घाव हो गया था, मगर मेरी सास की ज़ुबान पर एक बार भी माफ़ी का शब्द नहीं आया। यही कह देती थी कि गलती से हो गया है, मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था, क्योंकि सच्चाई तो यही थी कि उन्होंने मुझे इतनी ज़ोर से धक्का नहीं दिया था, लेकिन जिस जगह धक्का दिया था वहाँ पर एक कील लगा हुआ था और उनको भी इस बात का पता नहीं था। अब मैं उन्हें क्या कह सकती थी? उनकी आंखों में खुद ही कोई शर्म नहीं थी। मैंने अपने पति से कहा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैंने तो अपनी सास के साथ कोई बदतमीज़ी नहीं की। उधर आपकी बहनों ने जो घर में हालात बना रखे हैं आप नहीं जानते। मेरे साथ मेरे ससुराल वालों में बहुत अत्याचार होता था और उधर मेरी माँ के साथ भी। मुझे मेरी माँ की ज़िंदगी के इस नियम पर अब शक होने लगा था कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है, बल्कि मेरी तो ये सोच होती जा रही थी कि अच्छे लोगों के साथ कभी भी अच्छा नहीं होता, बल्कि उनके साथ हमेशा बुरा ही होता है। बस ज़िंदगी इसी तरह गुजरती रहती है। उन्हीं दिनों मुझे खबर मिली कि मेरे दोनों भाई एक नया बिज़नेस शुरू करने वाले हैं। मैंने अपनी मम्मी से कहा कि इनसे बात करें कि वे मेरे पति को भी अपने कारोबार में शामिल कर लें, ताकि हमारे घर में भी दो पैसे आने शुरू हो जाएं। मेरे पति भी बिज़नेस करना चाहते थे, लेकिन हमारे पास ज़्यादा जमा पूंजी नहीं थी, इसलिए मेरे पति कहते थे कि छोटा सा कारोबार करूँगा। लेकिन अगर मेरे दोनों भाई अपने साथ मेरे पति को मिला लेते तो हमारा कारोबार और भी बड़ा हो जाता और तीनों को फ़ायदा होता। लेकिन मेरे भाइयों ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इसका लक अच्छा नहीं है, इसको हमने अगर अपने साथ लगाया तो हमारा कारोबार भी ख़राब हो जाएगा। मुझे इस बात से बड़ा अफसोस हुआ। मेरी माँ ने भी मेरी सिफारिश की, लेकिन मेरे भाइयों ने उनकी बात भी नहीं मानी। उनको तो मेरी परवाह ही नहीं थी। अगर उनकी बहन की ज़िंदगी थोड़ी बेहतर हो जाती तो इसमें उनका क्या चला जाता। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। मेरी माँ ने कहा कि सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। मैं अब तंग आ गई थी, मायूस हो गई थी। मुझे सब कुछ अजीब लगने लगा था। मुझे मेरी माँ पर भी गुस्सा आता था कि मेरी माँ ने अपनी सारी ज़िंदगी सीधेपन में गुजार दी। उनके बेटों ने उनकी एक बात भी नहीं मानी। उन्होंने अपनी बहुओं का इतना ध्यान रखा, मगर उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। मेरे लिए ना सही, अपने भाई के लिए ही बोल देती इनके साथ में बिज़नेस कर लो। मेरे भाइयों ने कारोबार शुरू किया और मेरे पति ने भी कहा कि अगर पैसे कम है तो कोई बात नहीं, छोटा कारोबार ही कर लेता हूँ। मैंने अपने पति से कहा कि मैं आपके साथ हूँ, आप परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे पति ने कारोबार शुरू कर दिया, जो कुछ अच्छा नहीं जा रहा था। उधर मेरे भाइयों का बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा था।
हमारे हालात तो वैसे के वैसे ही थे। मैं हमेशा यही सोचती रहती थी कि मेरी माँ तो कहती है कि अच्छों के साथ हमेशा अच्छा होता है, फिर मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन मेरी माँ मेरे घर आई तो मेरी सास ने उसी दिन मेरे साथ लड़ाई करने लगी। वे कह रही थी तुम्हारी माँ क्यों आई है, हालांकि माँ बेटी से मिलने आ गई तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर आ गई तो क्या हो गया। मेरी माँ बस थोड़ी देर ही बैठी थी, उसने कहा कि बस मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, तुमने तो आना ही छोड़ दिया। मैंने कहा कि मेरा दिल नहीं करता वहाँ आने का। मैंने कहा कि मम्मी, बाबा भी आपको अच्छा नहीं समझते थे, आप पर अत्याचार करते रहते थे, हाथ भी उठाते थे, आपने सारी ज़िंदगी उन्हें भी कुछ नहीं कहा। आपको क्या मिला? मेरी माँ ने कहा कि अगर कुछ नहीं मिला तो क्या हुआ, पर तुम्हारी जैसी बेटी तो मिली है जिसको कम से कम मेरा एहसास तो है। मैंने कहा कि आपकी वही बेटी दिन रात परेशान भी हो रही है, अगर ऐसे ही हालात रहे तो आपकी बेटी एक दिन आत्महत्या कर लेगी। मेरी माँ ने कहा कि ऐसे नहीं कहते, ये बहुत बड़ा पाप है, दोबारा कभी ऐसा सोचना भी मत। मैं अपनी ससुराल में बहुत ज़्यादा काम करती थी, अब तो बीमार रहने लगी थी। डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा कि आपके यहाँ औलाद इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं और बहुत टेंशन ले रही हैं। अगर आप चाहती हैं कि आपके यहाँ बच्चा पैदा हो तो अपना रूटीन बदलें, अपने आप को रिलैक्स करें। ये बात मेरे पति को भी डॉक्टर ने बताई और कहा कि आप अपनी बीवी का ख्याल नहीं रखते हैं, इसलिए इनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। मेरे पति ने सिर झुका लिया। वे सब कुछ समझते थे, लेकिन वे मजबूर थे। एक दिन बहुत राहत हो गई थी, लेकिन मेरे पति घर वापस नहीं आए थे। मैं काफ़ी परेशान हो रही थी कि वे अभी तक क्यों नहीं आए। इस बात का भी गुस्सा मेरी सास ने मुझ पर ही निकाला और कहा कि तुमने ही कहीं लड़ाई करके भेज दिया होगा या कुछ डिमांड की होगी जो वे अभी तक नहीं आया है। मेरी सास ने मुझे बहुत बातें सुनाई और जाकर सो गई। मेरे पति जब घर आए तब तक सब सो चुके थे, लेकिन जब वे घर आए तो बहुत ज़्यादा खुश थे, इतना खुश कि मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि क्या बात है, क्या हुआ है। तो वे कहने लगे कि मुझे बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, पूरे 15 लाख का ऑर्डर है, जिसमें से 10 लाख तक की बचत हो जाएगी और मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले जाऊँगा। हम अपना एक छोटा सा घर ले लेंगे जहाँ सिर्फ हम दोनों पति पत्नी रहेंगे। मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैं मजबूर था, लेकिन अब मैं मजबूर नहीं हूँ। उन लोगों ने मुझे एडवांस भी भेज दिए हैं। मैं तो ये सुनते ही खुश हो गई और खुशी से मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने ये बात अपनी मम्मी को बताने के लिए वहाँ गई तो वहाँ के हालात कुछ और ही थे। मेरे भाइयों ने जो कारोबार शुरू किया था उसमें उनको नुकसान हो गया था और वे अपना सिर पकड़ कर बैठे हुए थे। उन्होंने अपनी पत्नियों के गहने भी इस बिज़नेस में लगा दिए थे और घर को भी गिरवी रख दिया था। अब वे लोग घर भी वापस मांग रहे थे और उनकी पत्नियां भी अपने गहने मांग रही थी। वे कह रही थी कि हमारे जेवर वापस ला कर दो, तुमने तो कहा था कि पैसे डबल हो जाएंगे तो इससे भी ज़्यादा गहने ला कर दोगे। घर में लड़ाई हो रही थी। मैंने अपनी मम्मी को ये बात बताई तो मेरी मम्मी मेरे लिए बहुत खुश हो गई। उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने तुमसे कहा था ना बेटा कि सब्र का फल मीठा होता है और अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। मैंने भी तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया था, ऊपर वाला भी तो सब देख रहा है, उसका इंसाफ सबसे के साथ अच्छा होता है। मेरे पति को एक बड़ा ऑर्डर क्या मिला, उनका नाम इतना मशहूर हो गया कि अब उनको और भी बड़े बड़े ऑर्डर मिलने लगे थे। हम लोगों ने अब अपना अलग फ्लैट ले लिया था और हम लोग उसमें शिफ्ट हो गए थे। मेरी सास के लिए एक बहुत बड़ी और अजीब बात थी। मेरे पति ने कहा कि मैं सब कुछ देख रहा था कि आप लोग मेरी बीवी के साथ क्या बर्ताव कर रहे थे, बस मैं खामोश था। आप लोगों का जो मुझ पर हक है मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन मेरी पत्नी का भी मुझ पर कोई हक है और मैं यह हक उसे ज़रूर दूंगा। हम लोग अलग हो गए, हमारी ज़िंदगी अब अच्छी हो गई। हमने एक फ़ैसला किया और मेरी माँ को भी हमारे साथ रहने लगी। मेरी माँ अब मेरे साथ ही रहती है, मैं उनको चारपाई पर से उठने भी नहीं देती। वे भी मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। ऊपर वाले की मेहरबानी से मेरे यहाँ उम्मीद भी है। मेरी माँ कहती हैं कि तुम अकेली नहीं रहोगी, तुम्हारे बच्चे को संभालने के लिए मैं मौजूद रहूँगी। ऐसा लगता है कि अब मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो गया है। मेरी माँ सच कहती थी कि सब्र का फल करने वालों को उसका फल ज़रूर मिलता है, जो मुझे मिल गया है। जो अपने माँ बाप की इज़्ज़त करता है, उनकी सेवा करता है, उनका कहना मानता है, कभी ना कभी उसका फल ज़रूर मिलता है। मेरी इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर